देखिए, वासना इतनी सूक्ष्म है, आत्मा के अंदर इतनी गहरी बसी हुई है, जो कोई भी मनुष्य आत्मा ये पहचान नहीं पाती कि वास्तव में वो वासना के वशीभूत है। वासना अर्थात काम वासना। काम वासना बहुत सूक्ष्म है और काम वासना कैसे जागृत होती है? जो अंदर छुपी हुई रहती है वो जागृत होती है स्वयं को देह समझने से। भाई, दुनिया में मरना किसको कहते हैं? जब मनुष्य आत्मा देह त्याग देती है तो उसे मरना कहते हैं कि भाई देखो, फलाना व्यक्ति मर गया, है ना भाई। तो वास्तव में जब कोई भी मनुष्य आत्मा देह त्याग देती है, शरीर को छोड़ देती है, तो उसका उस शरीर से संबंध धीरे धीरे समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो सदैव जीवन जीते हुए उस शरीर के भान में ही रहती है। यहां तक कि जब दूसरा शरीर भी मिल जाता है तब भी उसे होश नहीं रहता और पुराने जीवन के बारे में उसके अंदर पश्चाताप, दुख, अशांति, ये सारे अवगुण भरे हुए रहते हैं। वो वासना भी भरी हुई होती है। हाँ, उसे ये स्मृति ही नहीं रहती है कि वो माँ के गर्भ में प्रवेश करके एक नए बच्चे के रूप में फिर से जन्म ले ली है। तो छोटे बच्चे के अंदर भी वो वासना भरी हुई होती है। परमात्मा और आत्मा में यही अंतर है। परमात्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में चैतन्य अवस्था में है। उन्हें ये होश है। चैतन्य मतलब होश, माने जागृत चेतना। क्या होश है उन्हें? अपने ओरिजिनल स्वरूप में है वो शरीर को अलग और स्वयं को अलग जान रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य जो है देह के भान में, शरीरों के भान में इतने गहरे से उतर जाता है कि उसे ये स्मृति ही नहीं रहती है कि वो शरीर नहीं है। अभी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम बाप के बने हो। बाप के बने हो अर्थात ऐसी आत्मा के तुम बने हो जो अपने स्वरूप में रहती है। निज आनंद स्वरूप कहते हैं। परमात्मा कैसे रहते हैं? निज आनंद स्वरूप में रहते हैं। निज आनंद मतलब अशरीरी अवस्था का आनंद। बाकी दुनिया में देह के आनंद में रहते हैं। हाँ, देह के साथ जुड़े रिश्तों के आनंद में रहते हैं, देह के साथ जुड़े पदार्थों के आनंद में रहते हैं। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। और वास्तव में गहरी समझने की बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम देह के भान में गहरे उतर गए हैं। बाकी तो एकदम सरल है ना भाई। हमने इतनी ज्यादा नासमझी अंदर में भर ली है कि स्वयं को ही नहीं पहचान पा रहे हैं असली रूप में। इसलिए कष्ट है। तो रिश्तों के भान में, वस्तुओं के भान में,
वैभव के भान में, अपने पद के भान में, अपनी उपलब्धियों के भान में, अपनी योग्यता के भान में बने रहते हैं हम। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, है तुम उसी भान में रहते हो तो हमेशा कौन सी याद रहती है? अपने पद पोस्ट की, अपनी योग्यता की, अपने रिश्ते नातों की, है अपने शरीर की याद रहती है। तो ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में शिव बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाबा की याद मतलब अशरीरी परमात्मा की याद। बाबा की याद, कैसा है मेरा बाबा? सोचो, बाबा कहे और अशरीरी अवस्था हो जाए, ऐसे परमात्मा की याद आनी चाहिए। हाँ, परमात्मा की याद मतलब अशरीरी अवस्था हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रियल रूप में परमात्मा तो अशरीरी, अकाय, अयोनिज, ये सच्चाई है कि परमात्मा का स्वरूप ये है। हाँ, है गहरी बात समझने की। तो ऐसी अवस्था जमाने के लिए क्या करना पड़े भाई? ऐसी अवस्था जमाने के लिए अभी दुनिया को बहुत अच्छी रीति समझना पड़े कि अभी इस दुनिया में आग कौन सी लगी है, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है। उसको बुझाने का तरीका सुनाओ भाई, कैसे काम अग्नि बुझेगी? सारी दुनिया में इस समय काम की अग्नि लगी हुई है, काम की आग लगी हुई है, और यह आग सबसे तीखी है, यह जल्दी बुझती नहीं है। इस आग को बुझाने वाली पूरी दुनिया में रूहानी मिशन सिर्फ एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। देखो कितनी गहरी बात बोल रहे बाबा। फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं भाई? कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड वाले एकदम स्पीड से भागते हैं, और वो ये नहीं देखते कि भाई रास्ते में कौन है। फायर ब्रिगेड वालों के लिए पूरी खुली छुट्टी है स्पीड भागने की। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, फायर ब्रिगेड वालों के पास अपार जल होता है। ठीक है। तीसरी बात, फायर ब्रिगेड वाले एकदम से अग्नि के ऊपर पानी डालते हैं खूब फोर्स में। अब ये 3 पॉइंट से आप समझ लेना कि स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है मतलब बहुत तीव्रता से, बहुत जल्दी से आपको भागना है। का मतलब समझना है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। इसको समझने में देरी नहीं लगाना है, नहीं तो काम अग्नि को बुझा नहीं पाओगे। दूसरी बात, ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में भंडार भरा हुआ हो, जैसे उनके पास जल होता है। क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से और जीवन चक्र के ज्ञान से ही तुम इस काम अग्नि को बुझा सकते हो। आत्मा की नॉलेज से तो ज्ञान भरा हुआ रहता है। और तीसरी पॉइंट, जहां आग लगी वहां फोर्स में पूरी शक्ति के साथ और पूरा उड़ेलना है। फायर ब्रिगेड वाले उड़ेलते हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई आज सारी दुनिया में आग लगी है तो आपको पवित्रता, पूरे समय पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र अंदर की सोच पवित्र। नहीं तो थोड़े थोड़े में मूंझते जाओगे, थोड़े थोड़े में रोओगे। तुम देह के भान में रहते हो, इसलिए तुम्हें तकलीफ होती है। तो सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। फायर ब्रिगेड बनने का अर्थ हो गया। अब योग बल का अर्थ क्या हुआ? समझ की शक्ति। कौन सी समझ की शक्ति? मूल बात। कौन सी समझ? इस पूरे ज्ञान की समझ। काम विकार ही
सबकी सत्यानाश करता है। है ना, काम विकार सत्यानाश करता है, मतलब सत्य का नाश कर देता है। आत्मभान को पूरी तरह से निस्त नाबूद कर देता है। अब इसमें हर आत्मा समझ रही होती है कि वो कहाँ आकर्षित हो रही है और कैसे बेईमानी कर रही है। वो अपने आप में उसे समझना है बहुत गहरे। नहीं तो आंख कहीं डूब रही है अंदर अंदर। हाँ, भीड़ में भी वो किसी से आंख मिला ले रही है, तो वो सोच रही है कि नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है। आपको हम बता दें कि अंदर की भावनाएं, जो कामी भावनाएं हैं, उसे तो हर कोई समझ जाता है। हाँ, क्यों? अग्नि कैसे नहीं समझेगा भाई? जैसे अग्नि तो दूर से ताप देती है ना, तो सबसे प्रबल तो अग्नि ही है दुनिया में भी। तो इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। गीत में देखो क्या बजाय है। ये जो काम अग्नि है, ये जो काम का भूत है, इसको भगाने का पूरा जो पुरुषार्थ है वो कौन सा है? देखना, गीत में सुनना। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। बहुत अच्छे से समझना भाई, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। आज व्यक्ति एक दूसरे पर मरता नहीं है, हाँ, अपनी शानो शौकत में रहता है। मरता यानी पूरी तरह समर्पित। कहाँ समर्पित होता है? लड़ाई इसी बात की तो है कि समर्पित नहीं है। बुरा इसलिए तो लगता है कि समर्पित नहीं है। मर जाना मतलब डिवोटी हो जाना, जहां अपनी शानो शौकत पूरी खत्म हो गई, ऐसी प्रीत। हाँ, ओम शांति। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति समझ जाते हैं। अब ये गीत पूरा आप सुनना। इस गीत को सुनने से सारी सृष्टि चक्र, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए। आज कहीं भी हम गीत सुनाते हैं तो कोई हमें गीत सुनाने का शौक नहीं है, या गीत सुनाकर कोई हम अपना क्रेज बनाना नहीं चाह रहे हैं। व्यक्ति गीत सुनकर समझे, इसलिए हम प्राय सभा में जहाँ भी बाबा हमको ले जाते हैं, कोई भी बहाने हम गीत गाते हैं, खुल के गीत गाते हैं। और फिर गीत गाने के बाद लोगों से पूछते हैं, भाई क्या सुना आपने? क्यों? क्योंकि लोग क्या होते हैं, वो शब्दों में ध्यान न देकर संगीत में खो जाते हैं, किसी गायक की आवाज़ में खो जाते हैं, कैसा गा रहा है, वो शब्द नहीं सुन पाते हैं। हाँ, है ना? और फिर उस गायक में ही आकर्षित हो जाएंगे। बड़ी विडंबना है भाई दुनिया में। तो गीत बजाया जाता है मनुष्य कि मनुष्य जान जाए। किस द्वारा? ज्ञान के सागर द्वारा यहाँ गीत बजवाया जा रहा है। बाकी कोई बाबा को गीत का शौक थोड़ी है। यहाँ जो गीत बजवाया जा रहा है, खुद परमात्मा उन गीतों को बजवाते हैं। सुनते हैं बाबा खुद, ब्रह्मा के तन में आकर जो बच्चे बजाते हैं तो बाबा खुद सुनते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बनते हैं इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम में जाने के लिए। यह पुरुषार्थ और कोई करा न सके सिवाय एक परमात्मा के, क्योंकि सारी दुनिया में परम धाम को भूले हुए हैं। इसलिए हमेशा हम वो गीत गाते हैं,
आई कहाँ से ये पहचानो, है ना भाई, ऐसा गीत है। सोचो कहाँ तुम्हें जाना है। तो यह पुरुषार्थ बाबा ही कराते हैं। हाँ, जब हम बाबा के बने तो एक ही बुद्धि में गीत बजा कि अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां से ऊपर। ऐसा परम धाम कहाँ है? आसमां से ऊपर, इस 5 तत्वों से पार, है ना। जब आप ये वस्तुओं के भान में नहीं रहते, स्वाद के भान में नहीं रहते, हाँ, वो अवस्था ही अलग है। अगर ऐसी अवस्था नहीं बनी है ना, तो वो व्यक्ति टकराता रहेगा सब जगह, मूंझता रहेगा, रोता रहेगा, खुद भी परेशान होगा और दूसरे को भी परेशान करेगा। परम धाम की स्मृति न होने के कारण, विदेही अवस्था न होने के कारण वो आत्मा कुछ भी जमा नहीं कर पाती। चाहे तुम हजारों मुरलियां सुन लो, तुम खूब 50 घंटे योग लगा लो, परमात्मा से योग की विधि सीख लो, ये कर लो, वो कर लो, ढेर ज्ञान सुन लो, ढेर गीत सुन लो, लेकिन अगर परम धाम की स्मृति नहीं है, प्यारे बाबा की स्मृति नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। आपको हम बता दें, ये पुरुषार्थ ही परम धाम की स्मृति का है, और यह पुरुषार्थ कोई दूसरा नहीं करा सकता। तो जिसकी बुद्धि बाबा में लगी रहेगी, हाँ, वही बाबा के अंतर हृदय की बात को समझेगा। हाँ, बाप कहते हैं मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा भाई। हाँ, सीधी सी बात है। तब तो भाई आप बाबा की विशेषताओं को धारण कर सकेंगे, बाप समान बन सकेंगे, और दुनिया से मरे नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आपको बता दूं हम, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय एक शिव बाबा के और किसी की याद ना आए। हाँ, तुम बच्चे जानते हो, वो क्षमा आई है परवानों को साथ ले जाने के लिए। शिव क्षमा, शिव क्षमा, शिव है एक की क्षमा। उस क्षमा को समझो, उस क्षमा को समझाने वाले इस दुनिया में कोई नहीं है, सब भटकाने वाले हैं। हाँ, तो परवानों को साथ ले जाने के लिए आए। परवाने तो ढेरों के ढेर हैं, प्रदर्शनी में भी देखो कितने ढेर आते हैं भाई, परवाने तो बहुत हैं। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी, पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की फिर स्थापना कैसे होती है, यह संगम पर ही दिखाया जाता है। तो देखो, ऐसे मौन हो जाओ, अंदर से मौन हो जाओ भाई। हाँ, बाबा की याद में अंदर इतना मौन हो, हाँ, अंदर हृदय में इतना मौन हो, तो नई दुनिया की फिर स्थापना कैसे होती है, यह बाबा ही आकर दिखाते हैं। देखो कैसे होती है, संगम पर ही दिखाया जाता है। सोचो, नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों इकट्ठे तो हो ना सके ना भाई, कैसे हो गए इकट्ठे हैं? हम कोई वस्तु को पुराना भी बोलेंगे और नया भी बोलेंगे, ऐसा होगा क्या है? पुरानी वस्तु को नई तो नहीं बोल सकते ना, हाँ, और नई वस्तु को पुरानी नहीं बोल सकते, दोनों इकट्ठे कैसे बोलेंगे? तो एक खत्म होनी है जरूर। जो चीज पुरानी हो गई वो कितने दिन चलेगी? तो ये दुनिया भी पुरानी हो गई। तुम्हारे में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वही जानते हैं, राम राज्य अर्थात
नई दुनिया स्थापन हो रही है। हाँ, अभी राम राज्य को समझते ही नहीं है लोग। जैसे ही राम कहेंगे तो वो पूरा वो तस्वीर ध्यान आ जाएगी सबको कि रामचंद्र जी धनुष्मान पकड़े हैं, लक्ष्मण भी पकड़े हैं, सीता बाजू में खड़ी है, बजरंगबली हाथ जोड़े बैठे हैं, बस वही चीज याद आएगी। राम राज्य है क्या ये मालूम नहीं किसी को। बाबा कहते हैं जब तुम राम राज्य के भांति बनते हो तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान रखो। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले पहले काम अग्नि को बुझाना है। जो बच्चा मुरली को बहुत लगन से मगन होकर पढ़ेगा ना, उसका मुरली के सिवाय कहीं दूसरी जगह मन ही नहीं लगेगा। पहली बात तो ये है। वो एक बार में तृप्त नहीं होगा मुरली सुनकर। हाँ, वो सुनता ही रहेगा बाबा की मुरली। क्यों? बाबा ने बोला है भाई, 5000 साल बाद बोला है भाई। तो बाबा देखो कैसे कितनी सारी युक्तियां रच रहे हैं बच्चों को सुखी करने के लिए। दुखी रहकर भी बहुत से लोग कहते नहीं हम तो सुखी है। अरे कहां के सुखी हो भाई? चेहरा दिखता है, नहीं हम तो बढ़िया है। मुंह लटका रहेगा, मन में अंदर ढेर सारे विचार चलते रहेंगे, कहेंगे हम तो बढ़िया है, हम तो बढ़िया है। सब एक दूसरे के हाल चाल पूछते रहेंगे, और भाई क्या हाल है? वो बोलेंगे बढ़िया, और जबकि बढ़िया कुछ है नहीं है। तो बाबा है ना राम राज्य की भांति बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो तुम राम राज्य की भांति बनते हो तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले पहले काम अग्नि को बुझाना है। अंदर सूक्ष्म में काम वासना भरी हुई होती है। अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है। क्या बोला बाबा ने? अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है। ये अंडरलाइन करना है। फायर ब्रिगेड का अर्थ हम ऊपर बता चुके हैं, फिर से सुन लीजिए आप यदि भूल गए हो तो। क्यों? क्योंकि यह आग सबसे तीखी और बिल्कुल गंदी है। सिवाय योग बल के बुझा नहीं सकते इसे। सो भी यही सवाल है सारी दुनिया का। अपनी तो बुझानी चाहिए, और पूरी दुनिया का यही सवाल है। सबको काम की आग लगी हुई है, चाहे ऊपर से वो कोई भी वस्त्र पहन ले, हाँ, कैसी भी पगड़ी लगा ले, है ना भाई, कैसे भी बैच लगा ले, किसी भी रूप के। हाँ, कोई झंडे का बैच लगाया है, तो कोई देवी देवताओं का बैच लगाया है, तो कोई कुछ का बैच लगाया है। देखो आज सारी दुनिया में ड्रेस और बैच सब के अपने अपने अलग अलग राग, अलग अलग ढपली चल रही है। अंदर जो काम की अग्नि है उसको बुझाने का कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, ना कोई बुझवा रहा है कि नहीं भाई? अंदर रहेगी काम अग्नि तो भाई राम की याद आ नहीं सकती। तो इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन केवल और केवल एक ही है, वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये पक्का कर लो भाई, तो इस विद्यालय से दूर जाने की कभी इच्छा ही नहीं होगी। और ये विद्यालय का हेडक्वार्टर केवल और केवल माउंट आबू है, और कहीं नहीं। मधुवन भूमि, शांतिवन, पांडव भवन को मधुवन भूमि कहते हैं। ज्ञान सरोवर, ऐसे संगम भवन, ये सब बहुत बड़े तीर्थ हैं। इसे कोई पक्का समझ सकता है। क्यों तीर्थ है? क्योंकि यहाँ ही प्यारे मेरे मीठे बाबा आए थे, इसलिए तीर्थ है। वहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है, कोई तुम्हारा बच्चा समर्पित हो गया है, कोई तुम्हारे बाप समर्पित हो गए हैं लौकिक, इस आधार पर आप जा रहे हो। वहाँ खूब अच्छे महल बने हुए हैं, बहुत रहने की व्यवस्था, सारे जो है साधन बहुत अच्छे हैं। इस आकर्षण में यदि आप जाते हो
और फिर बाबा बाबा करते हो तो भैया भूल जाना आप कि आप अपने अंदर की काम अग्नि को मिटा पा रहे हो। नहीं, बाबा की स्मृति, बाबा वहां आए थे इसलिए मैं मधुबन भूमि को कह रहा हूं। हाँ, वहां सारी भौतिक साधन है इसलिए नहीं, वहां खूब सारे अच्छे सहयोगी होंगे ऐसा भी नहीं, केवल बाबा। कहते भी है ना, हे पतित पावन आओ, तो पतित तो कामी को ही कहा जाता है ना भाई। आए में पतित बने, भाई पतित क्यों समझ रहे हो अपने आप को, है ना। कहते हैं ना ये बच्चा बहुत चरित्रहीन है, किस बात से चरित्रहीन कहेंगे, जिसकी दृष्टि सही नहीं रहती उसे चरित्रहीन कहते हैं ना। इसलिए नारी और पुरुष को इकट्ठे रखने में बहुत घबराहट होती है, भय होता है, जो है शक होता है। नहीं तो यदि आत्माभिमानी स्थिति में है तो फिर राधे कृष्ण हैं ही बिल्कुल। सीताराम भी हैं जिनका गायन है खूब जोड़ी का, लक्ष्मी नारायण है जोड़ी से। सोचो आप, तो कामी को ही कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, हे काम की आग को भस्म करने वाले आओ। यहां मेजॉरिटी तो पतित हैं, भल कोई पवित्र रहते हैं, लेकिन सूक्ष्म में काम अग्नि भरी हुई होती है। तो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, तुमको युक्ति बताता हूं, इनको कैसे बुझाओ। यह काम अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वह है जो बिल्कुल रह नहीं सकते इसके बगैर, आग लगी ही रहती है। मनुष्य की सत्यानाश यह काम विकार करता है। सतयुग में कोई ऐसा दुश्मन होता नहीं, वहां न रावण होता न मनुष्य के कोई दूसरे दुश्मन होते। यहां तो मनुष्य के ढेरों दुश्मन हैं। कितने कीट पतंगे, कितने मच्छर, कितनी बीमारियां, ये सब कहाँ से उत्पन्न हो रही है। सोचो, बाबा कितनी गहरे की ओर ले जा रहे हैं। तो तुम समझाते हो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन ये काम विकार है। ओरिजिनल रावण, रावण का जो बीच वाला सर है, 10 सिर कहते हैं ना, वो है काम विकार। अब 10 सिर की भी अच्छे से वर्णन सुन लेना भाई, मुरलियों में बाबा ने बहुत विभिन्न विभिन्न तरीके से समझाया है। तो खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है। हाँ, सतयुग में राम राज्य, कलयुग में रावण राज्य। कार्टून में भी दिखाया है, वह भी मनुष्य और यह भी मनुष्य। देवताएं भी मनुष्य जैसे ही दिख रहे ना। तो देवताओं के आगे हाथ जोड़कर जाकर कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी दुखी हैं, मैं मूरख खल कामी, ऐसा कहते हैं। कृपा करो भरता, किसके आगे जाकर कहते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति के आगे। और बाबा आकर क्या बोलते हैं, अरे बच्चे, तुम अपनी ही मूर्ति के आगे तुम पूजा कर रहे हो, तो जल्दी से लोगों को भरोसा ही नहीं होता। कैसे होगा, कहाँ से होगा। इतनी ऊंची अवस्था, उस भान में रहते ही नहीं है। तस्वीरें खूब लगा रखी लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण की, राम सीता की, लेकिन ये स्मृति नहीं है कि हम ही थे ये कभी किसी जमाने में, क्योंकि आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। तो हम ही थे का कहाँ से भान रहेगा। कितने ब्राह्मण बच्चे हैं, जरा कमेंट्स करना भाई। हाँ, जिसको ये भान रहता है कि मैं देव आत्मा हूं। बाबा देखो सुना रहे हैं, यह भारत श्रेष्ठाचारी पावन था। जब ये भान रहेगा ना तो ज्ञान पूरा हो जाएगा। फिर ढेर सारे प्रश्न ही नहीं उठेंगे, कोई बातचीत ही नहीं रहेगी, अंदर मौन की अवस्था हो जाएगी। तो ये भारत था जहां देवी देवताएं राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों का राज्य था, है उन्हों का घराना। प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे ना,
मुखिया का ही चित्र बनाएंगे ना सब जगह। अब बाप कितना सहज करके समझाते हैं, समझाकर फिर कहते हैं बुद्धि में धारणा होती है ना, जब तक बुद्धि में ये धारणा नहीं होगी वो जमाने भर की बहस करता रहेगा, ऐसा नहीं वैसा, ये नहीं वो, है ना, समझेगा ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है, बाबा कह रहा है झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए बाबा कहते हैं कि भाई मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। भाई कौन से ज्ञान का सागर? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है मेरे पास, बाबा कहते हैं। मुझे पवित्रता का भी सागर कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा की आंख कहीं किसी देह में नहीं डूबेगी। देह को देखकर कोई थोड़ी बात करेंगे बाबा, हम तो बात ही देह को देखकर करते हैं। तो बाबा कहते हैं पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं और भारत सहित फिर सारे विश्व को ही परिवर्तित कर देते हैं बाबा। तो यह है राजयोग और ज्ञान। भाई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं उनको कहेंगे बैरिस्ट्री योग, क्योंकि उस पढ़ाई से ही बैरिस्टर बन जाते हैं। यह बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर राजयोग सिखाता हूं। राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं, जितने भी राजा हुए हैं, माने लक्ष्मी नारायण भी राजा ही हैं, तो वो भी भगवान को याद कर रहे होंगे। सीधी सी बात, कब किए होंगे ये समझने की बात है। जब वो लक्ष्मी नारायण बन गए तब भगवान को याद नहीं करते हैं। हाँ, इसलिए उनको फॉलो करने से कोई फायदा नहीं है। फॉलो तो यहां ब्रह्मा बाबा को करना है भाई, क्योंकि एक ही ब्रह्मा बाबा है जो पहली पहली बार भगवान को अच्छी रीति जानते समझते हैं और उनकी याद में रहते हैं। दुनिया वालों को तो मालूम ही नहीं है कि भगवान से क्या मिलेगा। उन्हें यह भी पता नहीं है कि भगवान कौन है, कब आते हैं इस धरती पर, क्या करते हैं, उनसे मिलता क्या है, कुछ नहीं मालूम। बस बहस करना शुरू कर देंगे ढेर सारी। तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना भाई। तुम सबसे पूछते हो कि परमपिता परमात्मा का परिचय है, वह बाप रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग रचता होगा ना, और स्वर्ग की राजाई देते होंगे ना। तो जो हम बच्चों को मिली थी अब नहीं है, अब फिर से ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? बहुत गहरी पढ़ाई पढ़कर। बाबा से हम पढ़ रहे हैं। हाँ, जैसे कल पहले भारतवासियों ने ली थी, अब फिर से भारतवासियों को ही लेनी है। बाबा नारद का मिसाल दे रहे हैं। नारद पूछते हैं ना भाई बैकुंठ जाने की बात, तो तुम बच्चे भी पूछते हो चलेंगे बैकुंठ जगह जगह जाके। क्यों भाई? है ना, वीणा बजाते नारद को दिखाया है। वीणा काहे की है? ज्ञान की वीणा। समझ में आ गया है। और नारद का मिसाल कई अर्थों में दिया जाता है। ऐसे कई नारद हैं, एक नारद की बात नहीं है। कुछ ऐसे नारद हैं हाँ, जो बंदर समान है, उन्हें पता ही नहीं है। तो एक नारद की बात नहीं है यहां पर। नारद की भी अलग अलग विशेषता है, अलग अलग लोग हैं। तो भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे, वो नारद अलग हैं। वैकुंठ का दिखाया है, नारद के अलग अलग स्वभाव दिखाए हैं। तो वो एक नारद की बात नहीं है कि एक ही नारद में सभी प्रकार के स्वभाव, नहीं, वो अलग अलग है, कई किस्म के नारद। तो बाबा कहते हैं भारत को ही वर्षा मिला था, अब नहीं है, वो वर्षा गंवा दिया अब, और कोई को तो मिल न सके। क्यों? क्योंकि भारत ही भगवान की जन्मभूमि है। तो चैरिटी बिगेन्स एट होम, यहाँ वालों को ही देंगे। परंतु बहुत बच्चियां हैं, समझा नहीं सकती। बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं पक्का करने के लिए, दिखाते हैं कि तुम बैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, देख लो भाई। यह है ही मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला।
बाकी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। हाँ, जो प्रिंस बनावे, प्रिंस बनना व राजा बनना एक ही बात है भाई। यह साक्षात्कार होता है कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो, ऐसा नहीं कि तुम थे। कईयों को कई ये बताते हैं, हाँ मैंने तो ऐसा अनुभव किया कि जैसे मैं राजमहल में घूम रहा हूँ, मैं किसी झरोखे में हूँ। ये बाबा ऐसा अनुभव इसलिए कराते हैं ताकि तुम वैसा पुरुषार्थ करो। मैंने साक्षात्कार होने के बाद आप ये मत समझ लो कि नहीं यार मैं वैसा ही था, है मैं तो बनूंगा ही। नहीं, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं कर सकते। तो कई जो है साक्षात्कार करने के बाद अपने को महान समझने लगता है ना, हमको भी अनुभव हुआ है जी। हाँ, मैं ऐसे थोड़ी हमको अनुभव हुआ है, हमने भी देखे हैं सतयुग के राजमहल, क्योंकि हम भी राजमहल में घूमते हुए अपने आप को देखे हैं। तो ये बाबा अनुभव इसलिए कराता है कि भाई देखो तुम ऐसे बनो पुरुषार्थ करके। साक्षात्कार इसलिए होता है। साक्षात्कार हो गया मतलब आपका पुरुषार्थ बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं है। साक्षात आप बाप समान इस जीवन में कर रहे हो तो आप डिसीजन फिर खुश रह सकते हो। जब साक्षात कर रहे हो, जीवन में आपकी एक एक धारणा दिखाई दे रही है ना भाई। सिर्फ कृष्ण को देखा या कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे ढेर सारे लोग कृष्ण को देख लेते हैं, ऐसे तो आगे बहुत देखते थे फिर चले गए। साक्षात्कार हुआ फिर पढ़ते नहीं है, फिर ऐसा बनते नहीं है, इतना पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि भूतों का वार है, देह अभिमान का कड़ा भूत है। बिना देह अभिमान के आंसू आ ही नहीं सकते, मुंह टेढ़ा कर ही नहीं सकते, मूंझ नहीं सकते। ये देह अभिमान है। बुद्धि में रहना चाहिए कि खेल पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब हम यह पुराना चोला छोड़ता हूँ। यह भी सिर्फ याद पड़ जाए तो अहो भाग्य, बस खाली इतना ही याद रहे कि भाई मैं इस पुराने छोड़ रहा हूँ, अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। अब ये ऐसे स्वर सहित गीत कैसे बने होंगे भाई? जरूर बाबा ने वो अवस्था बना दी होगी भाई, तब तो ऐसे गीत बने होंगे भाई हमारे से। बड़ी गहरी बात है। हमने तो आज तक कोई साक्षात्कार नहीं किया, हम आपको बता दें। अगर आप मेरा अनुभव सुनेंगे ना तो एक भी साक्षात्कार मुझे नहीं हुए हैं। मैं साक्षात्कार की आस भी नहीं रखता। कई सुनाते हैं कि मैंने ये देखा वो देखा, और फिर मगन होते रहते हैं कि सोचते हैं कि मैं तो कृष्ण में जाने वाला हूँ तभी तो मेरे को साक्षात्कार हो रहा है। नहीं भाई, बाबा हमेशा हजारों मुरलियों में स्पष्ट किए हैं। मुरली जो पढ़ेगा ना, खूब गहरे से पढ़ेगा ना भाई, उसे ही बाबा की एक्चुअल याद रहेगी। हम मुरली ही नहीं सुन रहे हो आप, है ना भाई। तो बुद्धि में रहना चाहिए क्या कि ये खेल पूरा होता है तो या किसी से लगाओ टकराओ, कुछ नहीं होगा। बिना मतलब टकराते रहते हैं लोग। अरे बाबा, टकराने वालों की भी हद है। हाँ, हम तो भैया किसी से टकराते ही नहीं है बाबा, दूरी रहो। टकराने से फिर एक्सीडेंट होगा। कीप डिस्टेंस लिखा रहता है गाड़ियों के पीछे। हाँ, तो ये शरीर भी एक गाड़ी है, इससे डिस्टेंस बना कर रहो। गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है ना भाई, कीप डिस्टेंस। और अभी देखो कोरोना का जो आया जो समय, उसमें यही कहा गया भैया 2 गज दूरी। कोरोना से बचना है तो 2 गज दूरी है जरूरी, ऐसा कहा है ना भाई। तो बाबा कहते हैं पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन ऐसा बनते नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं कि भाई अब हम जाते हैं वापस मुक्ति धाम। अब यहाँ दुनिया में मुक्ति धाम किसको बोल देते हैं? जहाँ पर देह को जलाया जाता है।
उसको मुक्ति धाम बोल देते हैं, क्योंकि सारी दुनिया देह के ही भान में है। अरे वो मुक्ति धाम थोड़ी है भाई, मुक्त थोड़ी हुई आत्मा। वास्तव में कहा जाए तो मुक्ति धाम, हमारा ये जो मिशन है ये मुक्ति धाम है। हाँ, या किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। भल सन्यासी हैं, वह कहते हैं हम शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु तत्व को याद करने से भी कर्म विनाश नहीं होंगे, तो जा कैसे सकते हैं। ले जाने वाले तो है ही एक राम, सभी बच्चों को ले जाएंगे। राम शब्द बोलना पड़ रहा है बाबा, अब राम कह लो, शिव कह लो, लेकिन परमात्मा को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो आप ही तो कोई जा ही नहीं सकता, किसी को मालूम ही नहीं है। क्यों नहीं जा सकता? क्या बोला बाबा ने आज की मुरली में ऊपर, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सूक्ष्म में काम छुपा हुआ रहता है, वो अग्नि पूरी तरह से बुझी नहीं रहती है भाई। हाँ, जैसे मुर्दा जल जाता है, लेकिन सुबेरे तक वो अग्नि शमशान घाट में बनी रहती है। फिर उसे खोद खोद के बुझा के फिर वहाँ से जो है हड्डियाँ लाते हैं, फिर उन हड्डी को सागर में डुबोते हैं कि भाई तुम बिल्कुल देह के भान में मत रहना, तुम सीधे भगवान के पास जाना। नहीं, एक हड्डी भी रहेगी तो उसका भी दुरुपयोग कर लेते हैं लोग। बड़ी गहरी बात है, सारे अनुभव कराए हैं बाबा ने बिल्कुल प्रैक्टिकल में मुझ आत्मा को। मुझे इस बात की खुशी रहती है, कोई साक्षात्कार करने वाली बात थोड़ी है, साक्षात ज्ञान को समझना। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में रहना अब अच्छा नहीं लगता। कोई फिर कहते हैं हम इस नाटक में आए ही नहीं। अनेक मत मतांतर है भाई, इस नाटक में तो सबको आना ही पड़ेगा, ये ज्ञान नहीं है किसी को। गुरु गोसाई आदि करोड़ों के अंदाज में है, सबकी अपनी अपनी मत है, इतना भटकाव है। भल कहते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, और बाहर गए और खलास। मुरली सुनते तक ही, कईयों की तो मुरली सुनते सुनते भी बुद्धि न जाने कितनी जगह भटकती है। बाबा कहते आते तो बहुत है, परंतु उनकी तकदीर में नहीं है। इतना मर्तबा छोड़कर आवे, यह नहीं हो सकता है। इसलिए गरीब ही उठाते हैं, सबको अपनी फिक्र बनी रहती है। हमको तो बड़ा रहम आता है भाई ऐसी आत्माओं पर। यहां तो आकर बच्चा बनना पड़े भाई। कोई सन्यासी गुरु इतने सब फॉलोअर्स को छोड़ आए, बड़ा मुश्किल है। न तो वो साहूकार छोड़ के आ सकते, न सन्यासी गुरु आ सकते। सो भी यह प्रवृत्ति मार्ग, मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा रहना पड़े। हाँ, नहीं तो सन्यासी क्या करेगा, अरे भैया तुम वो नारियल से दूर हटो हटो, ऐसी कोई बात थोड़ी है। तुम्हारे अंदर देह का भान ही नहीं है। मुख्य बात है देह का भान, वही काम अग्नि को जलाता है ना, प्रज्वलित करता है ना भाई। निश्चय बुद्धि वालों की झट परीक्षा ली जाती है। देखें गुरुपना छोड़ते हैं, बाबा का बनना पड़ता है ना। बाबा किसको भी समझाने का सहज उपाय भी समझाते हैं। क्या? सिर्फ पूछना है भाई परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कई बस ऊपर ही ऊपर, हाँ हम तो उनको भाई मानते हैं, बोले कई हम अपने उनको बाप मान। तो भाई संबंध है तो तुम जान रहे हो क्या? बस ऊपर ही ऊपर। तो वह जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। मनुष्य तो मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़े। श्रीमत जो कहेगी सो करेंगे। पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले, पहले पहले परिचय ही बाप का देना है। ढेरों के ढेर आते हैं, कहते हैं यह बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु खुद थोड़े ही खड़े होते हैं, सिर्फ अपनी राय देकर चले जाते हैं। यह मालूम नहीं पड़ता कि यह किसकी मत पर चल रहे हैं। कहते हैं ऐसी प्रदर्शनी तो जगह जगह होनी चाहिए। मत देने लग पड़ते हैं, सलाह देने लगते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट कह देता हूँ भाई अब मुझे सलाह मत दो भाई,
मेरे पास भगवान की पूरी सलाह है, इसलिए किसी भी किस्म की मुझे सलाह नहीं चाहिए भाई, आपसे मैं स्पष्ट कहता हूं। हाँ, अरे भाई, ईश्वर को थोड़ी हिम्मत दी जाती है, परंतु प्रैक्टिस पड़ी हुई है सलाह देने की, मत देने की, जहां देखो वहीं है। बाकी खुद बैठ समझे या नहीं है। सलाह देना देखो, जगह डग डग पे सलाह देने वाले रहते हैं, यहां कोई मत देनी नहीं है भाई, श्रीमत पर चलना है बस। हाँ, पहले बाप का बनना है, फिर वह जो श्रीमत दे कि ऐसे कोई को समझाओ, फिर जब किसको समझावे वह लिख कर दे कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है, तब समझें कि कुछ ठीक समझा है। अब श्रीमत कौन कौन सी है ये पूरी मुरली में अच्छे से समझना। कई श्रीमत को भी नहीं समझ पाते हैं। हाँ, आते तो ढेर हैं, परंतु अच्छी तरह समझते नहीं है, ज्ञान के मत वाले बनते नहीं। इस समय सब है भक्ति के मत वाले, जब तब पाठ आदि सब भक्ति के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं, अरे बच्चे, तुमने आधा कल्प तो भक्ति की ही है भगवान से मिलने के लिए, हम मैं सामने बैठा हूं, तुमको मुरली सुना रहा हूं, समझो ना भाई। लेकिन क्या है, सब भगत ठहरे। भगवान तो एक ही है ना भाई, एक को ही कहते हैं पतित पावन, तो खुद भी सब पतित ठहरे ना। तो यह है ही रावण राज्य। यहां बहुत बच बच के चलना पड़ता है भाई। इस कल्प के संगम का ही गायन है। कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग और कलयुग है अकल्याणकारी नरक। रावण है अकल्याणकारी और राम है कल्याणकारी। राम कौन? निराकार परमात्मा। हाँ, हम हमेशा रामायण में ये बात है करके लोगों को बताते हैं ताकि वो बुद्धि वो राम को अच्छे से समझ पाए कि कौन राम। तो कहते हैं भाई, रामायण में 3 राम की कहानी है। एक राम त्रेता का राजा, दूजा राम घट घट का वासी, जिसे तुम परमात्मा समझ चुके हो। जिसे कहते हैं कि सब में राम, तो सब में राम कौन सा? वो आत्मा राम। और एक राम है अर्श निवासी। हाँ, तो यह नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए, होना रहना चाहिए कि जाकर विचारों का कल्याण करें। कोई कोई में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं, हैरान कर डालेंगे भाई सबको सही में। हाँ, लगता है कि करें कैसे। हाँ, कहते हैं बाबा फलाने में यह अवगुण है, बहुत समाचार आते हैं। बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले भाई। कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे, वो करेंगे ही नहीं, घसटेंगे। वो घसटाते हैं जिंदगी को। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित तो बहुत है, वह बहुत तीखे हैं। कच्चे बच्चों का तो माथा ही खराब कर दें, इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं। समझते हैं यह हमारे से होशियार हैं। प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मंगाते रहते हैं, कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। इसमें बड़े होशियार चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो, बोलो या तो हम जानते हैं या वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर सब पढ़ते आए हैं। अभी हमको बाबा का डायरेक्शन है कि कुछ नहीं पढ़ो, मैं जो सुनाऊं वह सुनो, मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी मौत सामने खड़ा है, मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति दूंगा। हर एक को ड्रामा अनुसार पहले मुक्ति में जाना है, फिर जीवन मुक्ति। हर एक को सतो प्रधान में आते हैं, इसलिए कहा जाता है सर्व के सदगति दाता सर्वोदया। सर्व में क्या हो गया? सर्व में तो सारी दुनिया आ जाती है ना भाई। सर्व माना सारी दुनिया का बाप समझाते हैं। वह सब हैं अल्पकाल हद की सर्विस करने वाले। बेहद का सर्वोदया लीडर तो एक ही परमात्मा है। बहुत अच्छे से समझो भाई। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। किसको बुद्धि में नहीं बैठता, 2 अक्षर भी बैठे तो अच्छा है। हम भगवान बाप के बच्चे हैं, इतना ही समझ जाए। और बच्चे किस रूप में हैं? हम
ये समझ जाए बस। भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, मिला हुआ था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, एक दो को यही मंत्र दो, है ना भाई, कि बाप एक है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। धर्म स्थापना के लिए धक्के तो खाने पड़ते हैं रे भाई, हाँ, सहन तो बहुत करना पड़ता है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, जाना है अपने घर, फिर हमारा नए सिरे से पार्ट शुरू होगा। या बुद्धि में रहे तो बहुत अच्छा। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम्हारे कदम कदम में पदम भरे हुए हैं, तो बहुत संभल संभल के कदम उठाओ। हाँ, पदम यानी पदम गुणा कहते हैं, अकिचार धन, और पदम यानी कमल को भी पदम कहते हैं। हाँ, तो तुम्हारे कदम में पदम है तो तुम्हें बहुत संभल के चलना पड़ेगा भाई, वो कमल ना टूट जाए। हाँ, बड़ी गहरी बात है, बड़ी जबरदस्त कमाई है। खुद भगवान कमाई करने की राय देते हैं। राय पर चलने से स्वर्ग में तो पहुंच जाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी फिर ऊंच पद पाना चाहिए ना। यह कमाई है चुपचाप करने की। कर्मेंद्रियों से कर्म करो, परंतु दिल साजन की तरफ हो, बस बेड़ा पार है। बड़ी जबरदस्त कमाई है, अंदर अंदर कमाई है। जो अंदर कमाई करता रहेगा ना, वो सेवा बगैर रह नहीं सकेगा भाई। वो कहेगा कि ये कमाई को मैं बांटू, भाई सबको देने की इच्छा होगी उसको। तो बड़ी जबरदस्त कमाई है। बस बाप की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं सिकिलदे बच्चों को बाबा, बिछड़े हुए बच्चों को, और किन बच्चों को, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को। बिछड़े हुए तो बाप से सारी दुनिया है, लेकिन मीठा कोई कोई बना है भाई। हाँ, तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं भाई। और हम रूहानी बच्चे भी प्यारे माता पिता बाप दादा को, रूहानी माता पिता रूहानी बाप दादा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। अच्छा भाई, अब यह नाटक पूरा हुआ है भाई, हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है। इस खुशी में रह पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। ये खुशी है कि भाई हमको वापस जाना है। इस बात की खुशी जिसको हो जाएगी ना, वो और कहीं से खुशी बटोरने की कोशिश ही नहीं करेगा। उसको बुद्धि में कुछ भी देखने की इच्छा ही नहीं होगी। वो तो व्यक्ति के चलन से मालूम पड़ जाता है कि वो क्या देख रहा है और किस प्रकार से देख रहा है। हाँ, बहुत गहरी बात है भाई। दूसरी पॉइंट, एक बाप की मत पर चलना है, बाप को अपनी मत नहीं देनी है। हाँ, निश्चय बुद्धि बन, बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। अच्छा भाई, वरदान, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन हैं। कभी शोमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन में स्थित हो, वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। स्थिति की बात है यहाँ शरीर से बैठने की बात नहीं है। यहाँ आत्मा किस स्थिति में बैठी है भ्रुकुटी के बीच में, ये बात है। हाँ, है कि नहीं भाई? तो जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित न करे। पूरी मुरली अगर आप 10 बार 12 बार भी सुनोगे ना, तो भी कम है भाई। हाँ भाई, आपके पास इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप मुरली को डाउनलोड कर लो रोज के रोज।
हाँ, क्योंकि डाउनलोड आप करेंगे तो आपका नेट ख़त्म नहीं होगा ऐसे इतनी जल्दी। कई लोग नेट का बहाना बनाते हैं। आप दिन भर दुनिया भर की चीज़ें मत देखते बैठे रहो। रोज़ 3 GB के, 2 GB के, 1.5 GB के प्लान होते हैं। बहुत सस्ता है नेट, है ना। सबसे सस्ता तो आज की डेट में डाटा है। आटा तो महंगा है लेकिन डाटा बहुत सस्ता है। इसलिए सस्ता किया है ताकि आप ओरिजिनल आटा खाओ, ज्ञान का आटा खाओ आप। इसलिए ये वाला आटा महंगा होते जा रहा है और ये डाटा सस्ता हो रहा है। तो लेकिन अब बहुत सारी दुनिया वाले इस सस्ते डाटे को कहाँ कहाँ उपयोग करते रहते हैं, क्या क्या देखते बैठे रहते हैं। जबकि हम बाबा के बच्चों को केवल बाबा की मुरली, मुरली और मुरली। कई लोग हमको फ़ोन पर कहते हैं कि हमारा नेट का ही प्रॉब्लम है, हमारा डाटा ही ख़त्म हो जाता है। तो कहाँ ख़त्म हुआ? क्यों ख़त्म हो गया भाई? ज़रूर आपने खूब ढेर इधर उधर देखा सुना। तो भाई बहुत अच्छे से समझना। अच्छा भाई, ओम शांति। ये जो नेट है, नेट यानी जाला, इस जाला में अपने मन मछली को फंसाना नहीं भाई। हाँ, बिल्कुल नहीं। नहीं तो बहुत सारे लोग इस नेट के जाले में अपने मन मछली को फंसा लेते हैं। हाँ, आपको मोबाइल हाथ में भगवान ने दिया है केवल प्यारे पिता परमात्मा की सेवा करने के लिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ढेर व्हाट्सएप में चित्र, फोटो, स्टिकर डालते रहो। हाँ, ज्ञान को समझो अच्छे से, खूब अच्छे से, गहरे से स्वचिंतन करो। ऐसे नहीं कि बस तुमने किसका भी चिंतन पढ़ा तो बस उसको फॉरवर्ड करते बैठे हो। पढ़ो पहले अच्छे से। कई तो पढ़ते भी नहीं हैं, बिना पढ़े फॉरवर्ड करते रहेंगे। थोड़ा देखो भाई, गौर करो इंटरनेट को भी कैसे यूज करना है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।